बुल्ले शाह जी कहते हैं, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖਿਓ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਚਲਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਦੋस्ती निभावन का दस्तूर होवे, जिथे दोस्ती निभावन का दस्तूर होवे। हेलो दोस्तों, मैं शशि पंचकुला हरियाणा से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं थोड़ा सा रिश्ते नातों की संजीदगी के बारे में बात करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ। माँ की सेवा करियो रे बेटा, मर रवै तेरी काया हो। माँ बेटे का प्यार जगत में सबते बड़ा बताया हो। माँ की सेवा करियो रे बेटा, अमर रवै तेरी काया हो। माँ बेटे का प्यार जगत में सबते बड़ा बताया हो। जब बेटा तू गर्भ में आया, खाना पीना छूट गया हो। जब बेटा तन जन्म लिया, मैंने कफन सिराने धर दिया हो। जब बेटा तू गर्भ में आया, खाना पीना छूट गया हो। जब बेटा तन जन्म लिया, मैंने कफन सिराने धर दिया हो। माँ की सेवा करियो रे बेटा, अमर रवै तेरी काया हो। माँ बेटे का प्यार जगत में सबते बड़ा बताया हो। जब बेटा तू पढ़न बिठाया, बीए पास कराई हो। अपनी सारी करड़ी कमाई मैंने तेरे ऊपर लाई हो। जब बेटा तू पढ़न बिठाया, बीए पास कराई हो। अपनी सारी करड़ी कमाई मैंने तेरे ऊपर लाई हो। माँ की सेवा करियो रे बेटा, मर रवै तेरी काया हो। माँ बेटे का प्यार जगत में सबते बड़ा बताया हो। जब बेटा तेरी हुई सगाई, घर घर बाटी मिठाई हो। जब बेटा तू ब्यावन चढ़ गया, अपनी टूम चढ़ाई हो। जब बेटा तेरी हुई सगाई, घर घर बाटी मिठाई हो। जब बेटा तू ब्यावन चढ़ गया, अपनी टूम चढ़ाई हो। माँ की सेवा करियो रे बेटा, अमर रवै तेरी काया हो। माँ बेटे का प्यार जगत में सबते बड़ा बताया हो। जब बेटा तू ब्याह कर आया, फूली नहीं समाई हो। जब बेटा वन चाबी मांगी, मैं चारों तरफ लखाई हो। जब बेटा तू ब्याह कर आया, फूली नहीं समाई हो। जब बेटा वन चाबी मांगी, मैं चारों तरफ लखाई हो। मैं चारों तरफ लखाई हो। दोस्तों, जब भी कोई सफ़र होता है ना, तो हम फटाफट दौड़ते हैं कि आखिर इसकी सफलता का क्या रहस्य है। तो चलिए, आज मैं ऐसी ही आपको बहुत ही सफल पर्सनालिटी से मिलाने जा रही हूँ, जो मेरी है मदर इन लॉ यानी मम्मी जी। तो उनके 6 बेटे हैं और अभी चलो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ही बैठे हैं।
अब इस उम्र में इनके लिए क्या भगवान और क्या इनको इस टाइम अपनी तो सेहत जिनकी खराब रहती है तो वो क्या सिमरन, इस टाइम तो इनका जो केयर करेगा बस वही आत्मा से इनके लिए निकलेगा। और असली श्राद्ध दोस्तों यही है, जब हम अपने ऐसा ना हो कि इनके जाने के बाद हम खीर बना कर, और चलो वो भी परंपरा मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, पर जब हम जिंदों को परेशान करें और उनकी सेवा ना कर सकें तो मैं तो नहीं मानती ये श्राद्ध कहलाएंगे। तो बस बाकी मुझे ये पंजाबी लाइन याद आ रही है कि ताती वाऊ ना लग गई पार ब्रह्म शरण आई, कि जो ये वाली फिर आध्यात्मिक बात हो जाती है कि जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं तो हमें कोई भी हवा छू नहीं पाती। तो इस टाइम तो जब अब इनका इस हालात में बच्चों के अलावा कौन है, जिन बच्चों पे इन्होंने सारी जिंदगी लगा दी, इनका कौन है। और इन दिनों एक स्टोरी भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जो बड़ी हार्ट टचिंग थी, जिसमें ये बताया था कि एक माँ ने जज बनाया, और जब उसने अपने परिवार में उसकी मदर को जब परिवार वालों ने नहीं रखा, ना पोता पोती ने और ना ही बहू ने, तो उसके बाद फिर जैसे वो जज को मजबूर होना पड़ा कि रोज रोज के झंझट इतने ज़्यादा चल रहे थे कि उन्होंने फिर अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के सोचा कि रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिलेगी। अब वो जैसे उनको छोड़ तो आए, पूरी रात फिर वो सो नहीं पाए और सारी रात कुर्सी पे बैठते बस यही सोचते रहे, बस कान में अपनी माँ की आवाज़ गूंजती रही दोस्तों। और वो बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है जो मुझे लगा कि मेरे को सुनानी चाहिए। तो उसमें ये था कि फिर सारी रात वो जज चेयर पर बैठा बस रोते हुए एक ही बात उसकी माँ की बार बार सुनाई दे रही थी, बेटा बस तू एक बार जज बन जा, बस एक बार जज बन जा, सारी नॉन लिविंग थिंग है, सारा सामान है, जो भी जितना भी कुछ बेचा जा रहा है सब वापस आ जाएगा। और बस वो पूरी रात अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बस एक ही बात बार बार उसकी कानों में गूंज रही थी कि बस बेटा सब वापस आ जाएगा, तू एक बार जज बन जा। लेकिन सब कुछ आ गया, नो डाउट सब कुछ खरीदा गया, गहने कपड़े घर परिवार कोठियाँ सब कुछ आ गया, पर बस बाकी जो लिविंग जो मैं कहूँगी कि ह्यूमन बीइंग और माँ थी उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के जाना पड़ा। बस पूरी रात वो उठा और उठते हुए जज ने फटाफट और सारा कुछ त्याग के उसने सोचा कि जब मैं अपने ही घर में अब फैसला नहीं कर सका तो फिर मैं अपने माँ के लिए ही जब फैसला नहीं तोड़ पाया तो मैं समाज के लिए क्या फैसला करूँगा। जिस माँ ने मुझे जज बनाया कि मैं न्याय करूँगा समाज में, मैं अपने घर में ही न्याय नहीं कर सका। और उसने फिर वो जाके अपनी माँ के पास जैसे ही वो गया तो उसके बाद फिर आप सिचुएशन समझ सकते हैं, परिवार वाले फिर बाद में गए हैं, माफ़ी मांगी है। तो देखो मैंने क्योंकि ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, पता नहीं आपको सबको कुछ बुरा भी लगा होगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। बस श्राद्ध चल रहे हैं, लोगों को जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा बना के और चलो सब ये सब किया जा रहा है, तो क्यों ना इन बुजुर्गों के नाम से जो जिंदा बुजुर्ग हैं तो समय रहते ही हम चेत जाएं और कुछ करें। और साथ में हम लेडीज़ पर व्यवस्थाएं, समाज की व्यवस्था बनाने का बहुत बड़ा जिम्मा है, तो हम इसको समझ सकते हैं तो समझे। अदरवाइज वैसे तो आसान नहीं है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, क्योंकि वो 2 साल के बच्चा जैसे कुछ भी बिखेर देना, कुछ भी गाली दे देना, कुछ भी कैसा भी बिहेव कर लेना और कुछ भी नुकसान कर देना, तो वो बच्चा बस फर्क इतना है कि वो बच्चा सुंदर लगता है और वो हमारी अपनी तमन्नाओं का थोड़ा जागा हुआ खिलता हुआ फूल होता है बस, और ये थोड़े मुरझा गए होते हैं। तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी अगर किसी को हार्ट को थोड़ा सा किसी को बुरा लगी हो कोई बात, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी हो रहा था और मुझसे रहा नहीं गया और आज मैंने अपनी मन की बातें आपको सभी को शेयर की। तो शुक्रिया आपको सभी को टाइम देने के लिए, धन्यवाद। अभी मेरी भी वो चाय वो रखी है, मैं भी पी लेती हूँ।